नमस्कार दोस्तों, आज समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में एक वैकेंसी आ गई है। टीचर की वैकेंसी आई हुई है। जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है वो जेबीटी के पद के लिए आराम से फॉर्म भर सकता है। क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जेबीटी की चंडीगढ़ में वैकेंसी आ चुकी है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बस अदर स्टेट वाले लिमिटेड समय के लिए ही वैलिड करेंगे। 5% या 10% का उसमें कोटा रहता है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर, जेबीटी की फुल फॉर्म होती है जूनियर बेसिक टीचर की वैकेंसी आई हुई है। 28 जुलाई का इसका नोटिफिकेशन है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि 7 अगस्त 2025 से इसका फॉर्म भरा जाना है। 7 अगस्त 2025 से 11 बजे इनके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 अगस्त 2025 है, शाम को 5 बजे तक। इसके बाद मैं आपको बता दूं जेबीटी में जो जेबीटी का मतलब होता है जूनियर बेसिक टीचर, मतलब प्राइमरी टीचर की बात कर रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि प्राइमरी टीचर में जेबीटी में जनरल में 111 वैकेंसी है। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 44 हैं, एससी से 41 हैं, ईडब्ल्यूएस से 22 हैं। टोटल पोस्ट लगभग 218 पोस्टें हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट वाले केवल जनरल में ही फाइट करेंगे। आपके पास केवल 111 ही वैकेंसी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका वेतन होगा, मिनिमम वेतन आपका 45 या 260 रुपये के आसपास होगा। इसके अलावा आपको इसमें जानकारी मैं बता दूं कि इसमें आपका 150 मार्क्स की परीक्षा होगी। 150 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा और मिनिमम आपको 40% लाने होंगे, तभी आप मेरिट की सूची में आ सकते हो। यदि आपके 40% से कम नंबर हुए, यानी 15 चौक 60, यानी कि 60 नंबर से यदि कम हुए तो आप मेरिट सूची में नहीं आओगे, आप पूरी तरीके से फेल माने जाओगे दोस्तों। इसके अलावा और भी चीज़ें डिटेल्स दी हुई है इसमें जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको बता दें इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। वो अदर दूसरे स्टेटों में किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, बेसिक ट्रेंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश में डीएड के नाम से जाना जाता है, कभी डीएलएड के नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग कोर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई बार किसी राज्य में 1.5 साल के कोर्स भी होते हैं, 1.5 ईयर के कोर्स भी होते हैं, वो मान्य नहीं होंगे। आपको क्लियर बता दूं 2 साल का ही आपका डीएलएड या किसी भी दूसरे स्टेट में प्राइमरी लेवल की जो भी आप तैयारी करते हैं उसमें जो भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक उन्होंने शुरू किया था डीएलएड जो 1.5 साल का था, वो मान्य नहीं किया जाएगा, केवल 2 साल का ही मान्य किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, क्लियर कर दूं। 12th पास वाला इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन हो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा डीएलएड 2 साल का होना चाहिए। तीसरा आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पास होना चाहिए आपको एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि गाइडलाइन मतलब प्राइमरी का आपका सीटेट पास होना चाहिए। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें 150 नंबर का पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। और आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो डिफ़िकल्ट लेवल रहेगा वो 10th लेवल तक का रहेगा। दूसरी बात आपको क्लियर बता दूं, यदि आप आपका जो एग्ज़ाम है वैसे वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे अपना पेपर पंजाबी लैंग्वेज में चाहिए, तो यदि आप जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें पंजाबी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। पंजाबी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर पूरा पंजाबी लेवल में आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो उसमें 15 नंबर क्वेश्चन है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 10 नंबर्स का क्वेश्चन आएगा। टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज में 10 नंबर, पंजाबी भी इसमें आएगी। और हिंदी लैंग्वेज 10 नंबर की, मैथमेटिक्स 15 का, जनरल साइंस 15 नंबर की और सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस बोलते हैं 15 नंबर के आएगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल द कैंडिडेट हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टिंग फीस एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद
आपको रिटर्न एग्जाम के आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, आंसर की अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर, उसमें आप चेक करेंगे। मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट विल बी अपलोडेड, फिर आपकी वेबसाइट पर मार्क्स ऑप्टेन किए जाएंगे। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट आर हैविंग सेम मार्क्स, इसमें बोल रहा है यदि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं, 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट है जिसके सेम मार्क्स हैं रिटर्न टेस्ट में, तब कैंडिडेट है हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नो विद रैंक हायर इन द मेरिट, इवन देन इफ 2 कैंडिडेट आर द सेम रैंक देन और कैंडिडेट ओल्डर इज विल रैंक हायर इन मेरिट। इसमें ये बोलना चाह रहा है यदि मान लीजिए कोई ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिसके आपके एग्जाम में 2 सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा कि उसमें जो आपके डीएलएड में या बीटीसी में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको पहले ले लिया जाएगा। मान लीजिए कि उन पर किसी कारण से उनका मेरिट में मतलब कि उनके परसेंटेज भी सेम रहती है, तो उसके बाद क्या होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, कैंडिडेट ओल्डर एज विल रैंक हायर मेरिट, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ले लिया जाएगा। इस तरह से मैं बोलना चाह रहा है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम विल बी अपलोड ऑन वेबसाइट। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके रिटर्न टेस्ट की अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे। इसके अलावा ऑन द बेसिक ऑफ सेट मेरिट कैंडिडेट विल बी कॉल्स फॉर स्क्रूनिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग और एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसके बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको चेक करने के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें जितने क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 1.5 गुना बुलाया जाएगा। जैसे 218 वैकेंसी है तो 218 में आप 109 लोगों को और जोड़ दीजिए, लगभग 300 सवा 300 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कमी होगी उनको आउट कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है एज रिलैक्सेशन। आपकी मिनिमम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष की होनी चाहिए, और आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। और बाकी जो चंडीगढ़ से हैं उनका SC OBC या फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं उनका जो भी आरक्षण गवर्नमेंट देती है चंडीगढ़ गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि 7 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, 11 बजे से शुरू होंगे, 28 अगस्त लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा, तभी मान्य वो किया जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप देख लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।